हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारी सीरीज़ एग्ज़ाम 2026 में आप सभी का स्वागत है। हम सभी एग्ज़ाम्स को यानी कि हमने कंडक्टिंग बॉडीज़ इंडिया में जितनी भी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उन सभी की एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड एक छोटू सा क्यूट सा कमेंट ज़रूर कर देना। अब हमने सबसे पहले पकड़ा है भाई एनटीए को। हम एनटीए में जितने होने वाले जितने भी एग्जाम है सबके बारे में आपको बताएंगे। डोंट वरी, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस एग्जाम का नाम लिख दीजिए। हम एकदम बेस्ट इंफॉर्मेशन उसके लिए कलेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। तो अभी चलो जानते हैं भाई, फर्दर डिले क्यों करना। नीट जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मैं यहाँ पर पेन से सेलेक्ट कर लेती हूँ, जब तक लाइक कर दो भाई। नीट है भाई इसकी फुल फॉर्म। अरे भाई आजा, नीट है इसकी फुल फॉर्म ये है, ठीक है? अब जब भी आप देखो किसी के घर जाते हो एंड किसी करियर में जाते हो तो आपके पास एक दरवाज़ा होना चाहिए, ठीक है? रास्ता हम दिखाएंगे, दरवाज़ा आपको ढूंढना है, ठीक है? अगर आपको मेडिकल करियर के दरवाजे को पार करना है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा नीट का इतना ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा नीट का, ठीक है? अब नीट का जो एग्ज़ाम है वो करवाता है एनटीए, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फिलहाल बहुत मतभेद हुए थे, वो सब हुआ था बहुत सा। तो बहुत अलग ही लेवल की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भाई क्या क्या हो रहे थे लोग, ठीक है? अब जब आपने नीट दिया तो आप किस किस एग्ज़ाम मतलब किस किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो एम बी बी एस, बी डी एस, बी एम एस, बी एच एम एस, बी यू एम एस एंड कोई भी मेडिकल कोर्स जितने भी होते हैं सभी में। देखो, आपने कभी ना कभी एम्स का नाम तो सुना होगा। अगर आपको एम्स में पढ़ना है, देखो सिर्फ एम्स में डॉक्टर नहीं होती, वहाँ पर डॉक्टर बनाए भी जाते हैं। बताओ, मेडिकल लैब वगैरह में नहीं, मतलब बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टर की। तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है उनको, समझाया जाता है कि पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना होता है। तो वहाँ पर ये सभी पढ़ाई होती है, जैसे कि एम्स दिल्ली है, एम्स गोरखपुर है, एम्स अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ठीक है? अब जो ये एग्ज़ाम है वो साल में एक बार होता है और मई में होता है, ज़्यादातर देखा गया है मई में होता है। इससे आप जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें आप पढ़ना चाहते हो उसमें पढ़ सकते हो, एंड प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हो। अब आप बताना आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, ठीक है? अगर हम इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले ये 3 घंटे 20 मिनट का हुआ करता था, बट अब ये 3 घंटे का कर दिया गया, ठीक है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछी जाती है, क्लास 11th। जस्ट वेट 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 वेट, क्या हो गया? क्लास 11th एंड 12th लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? इसलिए आप उसमें 4 तरीके के सेक्शन दे सकते हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जीरोलॉजी है, ठीक है? हाँ, 180 सवाल होते हैं, 180 सवाल के 180 सवाल करने होते हैं। पहले कुछ ना कुछ हुआ करता था बट अब नहीं है। 4 सवाल, अगर आपने कोई एक सवाल है वो सही किया तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। मान के चलो आपने कोई सवाल किया वो गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कटेगा। कैसे? ओवरऑल 5 नंबर कटेंगे। जैसे आपने ये सवाल है सही कर दिया तो आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। आपने ये सवाल है गलत कर दिया, आपको एक इसमें से एक -1 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपको इस सवाल का मिला 3 नंबर, ठीक है? और इस सवाल के जा तो रहे थे 4 नंबर, और 1 नंबर ये वाला भी चला गया, तो ओवरऑल 5 नंबर जाते हैं, ठीक है? तो ये लोगों का मिथ है कि भाई वो ये सोच के पेपर देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा कि एक ही नंबर कटेगा, नहीं। इस तरीके से ओवरऑल 5 नंबर कटते हैं आपके। हु कैन अप्लाई, भाई कौन इसके लिए एलिजिबल है? अगर आप मतलब मान के 2026 में पेपर हो रहा है, तो अगर आप 2026 का एग्ज़ाम देने वाले तो आप December 31 से पहले पहले 17 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है? आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए क्लास 12th में, या तो आप तब दे रहे हो पेपर या फिर आप ड्रॉप ईयर में हो, ठीक है? मिनिमम मार्क्स, मतलब मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते क्वालिफाई होने के लिए? जनरल उसमें पीसीबी में 50%, और इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है 40% का। एज लिमिट कोई नहीं है, अभी तक कोई एज लिमिट नहीं आई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2024 में, अभी तक कोई भी एज लिमिट नहीं है, बट आगे आ जाए तो पता नहीं। कौन कौन है भाई? इंडियन सिटीजन तो है, एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, ये सभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप अगर ओपन स्कूल या फिर प्राइवेट कैंडिडेट है तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल, ठीक है? अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
अब ये सारा एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला ज़्यादा दिमाग रहता है कि अब इसके लिए तैयारी कैसे करें। मतलब अगर हमारे पास तैयारी कैसे करें, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ प्रिपरेशन टिप नीट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिलहाल हम ये देखते हैं एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, एनसीईआरटी को भूलना भी मत। बायो के सारे सवाल एनसीईआरटी से होते हैं, ठीक है। फोकस करना है आपको कॉन्सेप्ट पर और स्पीड पर। स्पीड बोले तो कितनी जल्दी आप सब पेपर को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी, कितना सटीक जवाब दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। हाँ, रेगुलर मॉक टेस्ट देने चाहिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिवीजन, नोट्स, फार्मूला चार्ट्स, ये सब होना चाहिए आपके पास। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और स्ट्रेस, मतलब उस स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो स्ट्रेस कंट्रोलर भी आप बनने चाहिए, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट भाई पढ़ने के लिए, तो ये सब ज़रूरी होता है। बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि 360 नंबर की सिर्फ बायो आती है, मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों को मिला के बायो 360 नंबर की आनी चाहिए। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए OMR फिलिंग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लेकर जाती है OMR। देखो 180 सवाल है, 180 मिनट है, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि 30 सेकेंड में हो जाए सवाल और 30 सेकेंड में बढ़ जाए आपकी OMR, ठीक है। इस तरीके से आपका एक्यूरेसी बढ़ जानी चाहिए पेपर पढ़ते पढ़ते देते देते। अब इस सबसे फ़ायदा क्या है भाई, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले तो भाई तुम्हें एम्स का टैग मिल जाएगा, अगर आपका अच्छा स्कोर आया तो एम्स मिल जाएगा आपको, जिसमें आप MBBS BDS कर सकते हो, ठीक है। आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी, ये फील्ड सुन रखे हैं आपने, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। वैटनरी नर्सिंग, BSc नर्सिंग, बाया नीट भी कर सकते हो। और जो काउंसलिंग है वो MCC और स्टेट कोटा के थ्रू होती है। इस सभी में जो कॉलेजेस हैं आपको, वो एम्स मिलता है, जिपमर मिलता है, एंड AFMC, यानी कि AFMC एक एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज है, और इससे आप एयरफोर्स की फील्ड में जा सकते हो। वाया नीट, नीट तो देना ही है, तभी आगे के रास्ते खुलते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है। तो ये है। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट है जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन दिस योर पर्टिकुलर डाउट्स एंड दिस वीडियो इफ़ हेल्प यू, एंड देन फॉलो अवर चैनल, सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम को। तो अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाओ, कमेंट मतलब टेलीग्राम पे जाओ, फॉलो कर दो, हम आपको PDF भेज देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।